Good morning, class. Today I will start your studies. Your chapter is section number. Exercise is 4.2. And let's now start your studies. क्लास फिफ्थ कल आपको मैंने फ्रैक्शन नंबर चैप्टर 2 कराया था। इसके अंदर कल आपको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के बारे में बताया था और एक्सरसाइज 4.2 शुरू कराई थी। आज उसी एक्सरसाइज 4.2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड exercise 4.1 and question number is 3. What fraction of a day, what fraction of a day a person sleeps if he sleeps for 8 hours in a day. एक आदमी है जो दिन में 8 घंटे सोता है, तो उसका फ्रैक्शन निकालना है। वो पूरे दिन में 8 घंटे सोता है, तो उसका एक दिन का फ्रैक्शन कितना हुआ। तो देखिए क्लास, टोटल टाइम कितने होता है एक दिन में? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। और वो सोता कितने घंटे? 8 आवर्स। तो 8/24। ओके, 8 से कट जाएगा, 8 बन जाए 8 और 8 3 जा 24, यानी 1/3 क्या आ गया? इसका फ्रैक्शन आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज अ डे। एक साल का और एक दिन का फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए क्लास, हम जानते हैं कि डे इन अ ईयर, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इन इज अ डे। ठीक, अब देखिए, हम जानते हैं टोटल डेज इन अ ईयर। 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो फ्रैक्शन आया, एक दिन का निकालना है 1/365। एक चीज और देखिए कि एक साल में 365 डेज होते हैं, साथ में एक साल में लीप ईयर में 366 डेज भी होते हैं। तो इसका फ्रैक्शन ये भी जाएगा 1/366 और साइड में लिख देंगे आप लीप ईयर। ओके क्लास, लेट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4 and exercise is 4.1 in the book पेज नंबर 74। ये आपकी पेज नंबर 74 और 75 पर अवेलेबल है। ठीक, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एक आदमी दिन में 8 घंटे सोता है, तो उसका एक दिन का यहाँ से रेशियो क्या हुआ? तो 8/24। 8 से 24 बन जाएगा 3 टाइम्स 8 बन जाएगा 8 3 का 24, तो 1/3। और इसमें पूछा है आपसे कि एक साल और एक दिन का रेशियो निकालना है। तो एक साल में दिन होते हैं 365 और लिख दीजिए यहाँ पर 366 इन लीप ईयर। कब होते हैं? लीप ईयर में, जो कि कब आता है? हर 4 साल बाद आता है। कब आता है? हर 4 साल बाद आता है। तो ये 365 और 366। ओके क्लास, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, improper and mixed fractions. 4/9 आपको बताना है ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है। आपको मैंने बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, और न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो। मैंने आपको समझाया था जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, और न्यूमिनेटर छोटा हो, क्या कहलाता है वो, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर। जस्ट उसके अपोजिट जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, वो कहलाता है इम्प्रॉपर कहलाता है। आप बताइए इसमें कौन क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर। बी 9/4, इसका न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो ये कौन सा कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा। सी 3/4/5, ये कौन सा है, मिक्स्ड। डी ये कौन सा है बताओ, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये कौन सा हो गया, प्रॉपर। ई 7/4/11, ये कौन सा है, मिक्स्ड। और एफ 11/10, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया, और न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये इम्प्रॉपर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड अगेन। 4/9 कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो आपको बताइए मिक्स फ्रैक्शन की पहचान, एक रेशनल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर क्या बनता है, एक मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ठीक, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। चेंज द फॉलोइंग चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए 3/1/2, कल आपको मैंने कराया था ये 3/1/2।
कैसे करेंगे देखिए, आपको मैंने बताया था इसके डिनोमिनेटर का इसमें क्या करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 × 3 और जो आंसर आए इसको इसमें क्या कर देना है, आपको प्लस करना है, +1 अपॉन नीचे ये डिनोमिनेटर आ जाएगा। ओके 2 × 3 = 6 +7 7/2 ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। क्लियर है क्लास? क्या किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 +1 2 × 3 +1 2 × 3 = 6 +1 7 7/2। क्लियर? अगला वाला देखते हैं 4 5/6। ओके इसका 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 6 प्लस इसका प्लस करना है 5 का, नीचे क्या आएगा 6। ओके 6 4 × 24 24 + 5 29/6 ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, सी वाला देखिए 1 3/4। ठीक है, क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में करना है। 4 1 × 4 4 × 1। ध्यान से देखिएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, प्लस क्या करना है 3 करना है, अपॉन नीचे क्या आएगा 4 आएगा। ओके 4 1 × 4 +3 यानी 7/4। क्लियर है? ये था मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। डी वाला है 11 1/11। ठीक, अब क्या करना है, 11 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, +1/11 आएगा। अब 11 का 11 में मल्टीप्लाई करिए, 1 1 × 1 1 1 × 1 क्रॉस 1 1 × 1 1 1 × 1 1 2 1 121 प्लस यह क्या आएगा 1/11 यानी हो गई 122/11। क्लियर क्लास? इज इट क्लियर और नॉट? ओके this fraction 2 × 3 + 1 2 3 = 6 + 1 7/2 6 × 4 4 × 6 + 5 4 6 24 + 5 29/6 4 × 1 4 × 1 + 3 4 1 × 3 + 4 1 × 4 + 3 7/4 11 × 11 11 × 11 + 1 11 × 11 121 + 1 132/11। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके मैंने ए बी सी डी कर दिए हैं, ई और एफ आप खुद करिएगा। ओके क्लास? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए ए वाला है 9/7। ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो किसमें चेंज करना है, मिक्स में। क्या करना पड़ेगा, 7 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 में। करिए 7 1 × 7 कितना बच गया 2 बच गया।
तो देखिए अब 7 का 7 नीचे आ जाएगा, ठीक। जो क्वेश्चन था जो यहाँ आया है उसे यहाँ लिख देंगे, और जो रिमाइंडर बचा था उसे ऊपर लिख देंगे। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होना। उसकी क्लास क्या किया, ये था 9/7, 7 डिवाइड किया 9 में, 9 वन जा 9, तो 7 वन जा 7 वन जा 7, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। अब लिखेंगे कैसे, जिससे डिवाइड किया वो तो नीचे आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ आ गया 1, और रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ, तो 7 वन जा 7 प्लस 2 9/7, यही आगे रिपीट हो गया वापस। तो ये था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। सेकंड देखिए 7/3, ठीक है, 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 1, नीचे आ जाएगा, क्वेश्चन का आएगा बगल में, और रिमाइंडर का आएगा 1, 2 1/3। अगर उसको बराबर में चेंज करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 आ गया। आगे कि नहीं आ गया ये चीज। सी वाला देखिए 17/5, 5 को डिवाइड कीजिए 17 में, 5 3 जा 15, कितना रिमाइंडर बचा 2, ठीक। किससे डिवाइड किया है 5 से, क्वेश्चन क्या आया है 3, रिमाइंडर क्या आया है 2, 3 2/5। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर डी। डी देखिए 83/7, ठीक। 7 वन जा 7, कितना रिमाइंडर बचा 1, ये आ गया 3, ऊपर से 3 उतार लिया, 7 वन जा 7, कितना बच गया 6। ओके, अब कैसे उतारेंगे, डिवाइड किससे किया है 7 से, क्वेश्चन कितना आया है 11, यहाँ क्या आया वैसे, रिमाइंडर कितना है 6, ठीक। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होना। तो क्लास 5 ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7। अब हम करेंगे कल क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आज आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7। ये था क्वेश्चन नंबर 3 टू 7 आपको होमवर्क में करने हैं। 8 और 9 मैं कल आपको कराऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है 8 और 9। उसके बाद क्लास 6 हम सेक्शंस में आपको मैंने अभी टाइप ऑफ सेक्शन करा दिए थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स। अब हम इसके आगे सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं। ये चीज हम सीखेंगे आपकी कल की क्लास में।
ओके, तो जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्शन सिखवाए हैं, एक्सरसाइज में करने से पहले उन सारे टाइप्स ऑफ एक्शन को आप विद एग्जाम्पल उनकी डेफिनेशन अपनी कॉपी पे लिखिएगा। ओके क्लास, आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूँ। कल मिलेंगे, मीट ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।